औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नदीम शौकत टीवी। If you are new on my channel, please subscribe it and press bell icon for more interesting and informative videos. Viewers, you can also share your comments, your expert opinion with us through comment box. Jazakallah. Viewers, today I will discuss about survey research. Inshallah, after watching this complete video, you will understand what is survey research, the major characteristics of survey research, purpose and uses of survey research, main steps of survey research, what are the methods used in survey research, and classifications of survey research. Survey research. Survey research is one of the most important area of measurement in applied social sciences. A survey can be anything from a short paper pencil feedback to an intensive one-to-one in-depth interview. It is often used to assess thoughts, opinions and feelings. A survey consists of predetermined set of questions that is given to a sample. Basically survey एक शॉर्ट पेपर पेंसिल फीडबैक से लेकर वन टू वन इन डेप्थ इंटरव्यू और उसके फीडबैक को सर्वे कहते हैं। ये बेसिकली प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो कि हम अपने रिस्पोंडेंट को देते हैं और वो उनका हमें रिस्पॉन्स करते हैं, उसको सर्वे कहते हैं। Characteristics of survey research. First one is description. It can be used to describe a phenomena and summarize them. ये बेसिकली किसी भी फिनोमिना को, किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने में हमारी मदद करता है। सेकंड वन इज काजल एक्सप्लेनेशन. इट मेजर एसोसिएशंस बिटवीन वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल स्कूल ग्रेड्स एंड सेल्फ स्टीम्स. ये बेसिकली हमें एसोसिएशन या कोरिलेशन प्रोवाइड करता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल स्कूल ग्रेड्स का सेल्फ स्टीम के साथ क्या लिंक है, इसको बताता है या उसको फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। थर्ड वन इज एवेल्युएशन. इट कैन बी यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द डिग्री टू विच अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट इज अटेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लान्ड प्रोग्राम एंड सर्वे आफ्टर इंटरवेंशन. ये बेसिकली किसी भी सिचुएशन को एवेल्युएट करने में हमारी मदद करता है। फोर्थ वन इज प्रेडिक्शन. सर्वे डाटा कैन बी यूज्ड टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स. बेसिकली जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं आफ्टर सर्वे, ये किसी भी सिचुएशन को, किसी भी फिनोमेना की फोरकास्टिंग में हमारी मदद करता है। पर्पस एंड यूजेस ऑफ सर्वे. द मेजर पर्पस ऑफ सर्वे इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी इंडिविजुअल्स होपिंग टू अंडरस्टैंड देम एज अ होल. जो मेजर पर्पस होता है वो हमारा ये होता है कि इंडिविजुअल या रिस्पोंडेंट या एरिया ऑफ स्टडी में हमारे रिस्पोंडेंट्स या पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, उनसे डाटा कलेक्ट करना और उसको जनरलाइज करना एज अ होल पॉपुलेशन. द एम ऑफ सर्वे रिसर्च इज टू मेजर सर्टेन एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स ऑफ पॉपुलेशंस और अ सैंपल. इन साइकोलॉजी इसका जो मेन एम है वो ये है कि हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, डिफरेंट रिस्पोंडेंट के एटीट्यूड्स और बिहेवियर को मेजर करते हैं. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्विंग. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में और उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करता है. टू एग्जामिन द काजल इफेक्ट रिलेशनशिप. वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, इसको फाइंड आउट करने में हमारी सर्वे रिसर्च मदद करती है. टू फॉर्मुलेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस. टेस्ट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में हमारी मदद करता है सर्वे रिसर्च. एंड डिसीजन मेकिंग. स्टेप्स ऑफ सर्वे रिसर्च. फर्स्ट वन इज डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले तो हमें उसके जिस चीज़ के ऊपर हम सर्वे करना चाह रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए, उनके पर्पस का पता होना चाहिए कि हम सर्वे किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं. सेकंड वन इज मेक डिसीजंस अबाउट द टोटल टाइम, मनी एंड पर्सन अवेलेबल बिफोर कंडक्टिंग अ सर्वे. सर्वे स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा इसके ऊपर टोटल टाइम कितना कंज्यूम होगा, एक्सपेंसेस कितने आएंगे और अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन का मतलब जिन टारगेट पॉपुलेशंस के ऊपर हम सर्वे करना चाह रहे हैं उनकी अवेलेबिलिटी किस टाइम पॉसिबल है.
थर्ड वन इज चूज डाटा गैदरिंग टेक्निक्स। थर्ड वन इज कि मतलब हम सर्वे के लिए डाटा गैदरिंग टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं। लाइक हम क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हैं, हम पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने डाटा गैदरिंग टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है। फोर्थ वन इज सैम्पलिंग। मोस्ट सर्वे यूज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग in order to ensure adequate representation of the population। ज़्यादातर सर्वेज में probability sampling या random sampling यूज़ की जाती है। क्यों यूज़ की जाती है? To ensure adequate representations of the population। Fifth step is letter of transmission। Mail questionnaire should be attached with a brief cover letter which should establish credibility of the researcher एंड हिज स्टडी। यूजुअली जो हम मेल क्वेश्चनर जो हम थ्रू इंटरनेट थ्रू ईमेल करते हैं तो उसमें हमें कवरिंग लेटर यूज़ करना चाहिए जो कि उसकी क्रेडिबिलिटी का मतलब हम रिसर्च करने चाह रहे हैं, इसकी ये क्रेडिबिलिटी है, इसका ये पर्पज़ है। इससे क्या होगा, जो आपका रिस्पोंडेंट है, जो आपका पार्टिसिपेंट है, उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। सिक्स्थ वन इज फॉलो अप। It is seen that only 40 to 60% respondents return questionnaire. So after 2 to 4 weeks, follow-up letters should be sent to these who have not responded। ये देखा गया है, स्पेशली मेल क्वेश्चनायर जो हम थ्रू इंटरनेट थ्रू ईमेल हम क्वेश्चनायर सेंड करते हैं रिस्पोंडेंट को, कि 40 to 60% रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो हमें वापस कर भेज देते हैं उनको फिल करके, जबकि मोस्ट ऑफ द पीपल वो हमें सेंड नहीं करते। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि 2 से 4 हफ्ते के बाद हम उनको फॉलो अप मैसेज सेंड करें, या रिमाइंडर भी आप इसको कह सकते हैं कि हम रिमाइंडर सेंड करते हैं। 7 इज नॉन रिस्पोंडेंट्स। इन मोस्ट सर्वेज देयर विल बी अ परसेंटेज ऑफ पीपल हु फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनर। दीज पीपल्स आर कॉल्ड नॉन रिस्पोंडेंट्स। इफ पॉसिबल देन शुड बी इंटरव्यूड। जब हम सर्वे मेल यूजुअली मेल सर्वे सेंड करते हैं, मेल क्वेश्चनर सेंड करते हैं, तो बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं कि जो हमें वो सेंड नहीं करते, फीडबैक नहीं देते। तो अगर पॉसिबल है तो हम उनका इंटरव्यू भी कर सकते हैं। मेथड ऑफ सर्वे। देयर आर सेवरल मेथड्स टू कंडक्ट अ सर्वे। फर्स्ट वन इज मेल क्वेश्चनर, सेकंड वन इज पर्सनल इंटरव्यू, एंड थर्ड वन इज telephonic interview। Mail questionnaire। Mail questionnaires give people time to think about their responses and to use resources at home or at work when responding। Mail questionnaires are less personal than any other survey method। Both open and close-ended questions can be used in the design of questionnaire to collect data। Mail questionnaire हम थ्रू ईमेल रिस्पोंडेंट को सेंड करते हैं, जो कि एक मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड करते हैं रिस्पोंडेंट को कि वो इसके बारे में मुकम्मल टाइम लेकर और अपनी जो भी उसकी राय का इजहार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन यूज होते हैं, ओपन एंडेड भी और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि मेल क्वेश्चनर के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, लो कॉस्ट। इसके ऊपर हमारी कॉस्ट जो है वो लो होती है, कम होती है। रिडक्शन इन बाइसिंग एरर, बाइसनेस कम होती है। ग्रेटर इनोमिनिटी, नामलूमियत, मतलब हमें पता नहीं होता, एनोनिमस होता है रिस्पोंडेंट, हमें नहीं पता होता कि उसकी क्या थॉट पैटर्न है, उसके क्या बिलीव्स हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एनोनिमस होता है। लेस टाइम एंड ट्रेन स्टाफ, इसके लिए हमें टाइम भी कम चाहिए होता है और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास एक ट्रेन स्टाफ हो जो कि रेलिवेंट टू दैट स्पेसिफिक स्टडी। डिसएडवांटेजेस, रिक्वायर्ड सैम्पल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, नो प्रोबिंग अपॉर्चुनिटी, हम ये नहीं कर सकते कि उसको मज़ीद एक्सप्लोर नहीं कर सकते, मज़ीद प्रॉब नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम मोस्टली जो क्वेश्चन सेंड करते हैं उन्हीं का रिस्पॉन्स करते हैं। नो कंट्रोल ओवर हु फिल्स,
हमें ये भी नहीं पता होता कि जो हम क्वेश्चनर सेंड कर रहे हैं, जिस टारगेट पर्सन को सेंड कर रहे हैं, आया कि वही फिल कर रहे हैं या उसकी जगह और भी कोई कर सकता है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। लो रिस्पॉन्स रेट, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि इसमें 40 to 60% जो होते हैं लोग वो रिस्पॉन्स करते हैं, अदर जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है रिस्पॉन्स नहीं करती। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेल क्वेश्चनर का। पर्सनल इंटरव्यूज, अ पर्सनल इंटरव्यू सर्वे इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेस टू फेस सर्वे. It is a survey method that is utilized when a specific target population is involved. Advantages and disadvantages of personal interviews. First one is advantages. Flexibility in questioning. Second one is control over the interview situation. Interview situation जो होती है वो इंटरव्यूअर के हैंड में होती है. Third one is higher response rate. Very important. Higher and abrupt response rate is the main advantage of personal interviews. Collection of supplement data. Now look at disadvantages. Higher cost. ज़्यादा cost होती है, expensive होते हैं ये सर्विस मेथड. Interviewers bias. Interviewer की अपनी biases और अपनी प्रिजुडिस भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फिनोमेना और अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल. रिस्पोंडेंट्स हेजिटेशंस ऑन सेंसिटिव टॉपिक. बाज़ औक़ात रिस्पोंडेंट हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन शो करते हैं कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स पे जो कि अकॉर्डिंग टू कल्चर नहीं होते, तो या जिनकी कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती तो उनके ऊपर हेजिटेशन शो करते हैं रिस्पोंडेंट्स. फोर्थ वन इज ग्रेटर स्टाफ रिक्वायरमेंट. ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है और टेक्निकल स्टाफ जो कि उस चीज़ को समझ सकता है उन स्टाफ की ज़रूरत होती है. थर्ड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू. अ टेलीफोनिक सर्वे इज वन ऑफ द survey method used in collecting data either from the general population or from a specific target population. Now look at advantages and disadvantages of telephonic interview. First one is advantages. Telephonic interview has moderate cost, less time consumption, high response rate. While its disadvantages are hesitations to discuss sensitive topics, the broken off interviews. Broken off interviews का मतलब ये होता है कि समटाइम रिस्पोंडेंट किसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहता तो वो टेलीफोन कॉल ड्रॉप कर सकता है ड्यू टू सिग्नल इंटरप्शन या सिग्नल डिस्टॉर्शन. आपकी कॉल ड्रॉप हो सकती है. तो ये इन चीज़ों को हम ब्रोकन ऑफ इंटरव्यूज कहते हैं. No supplementary information. Classifications of survey. Classifications of survey according to purpose. There are three types of surveys which are classified according to purpose. First one is exploratory survey, second one is descriptive survey, and third one is explanatory survey. First one is exploratory survey. Exploratory survey is to use to form general ideas about the research questions. Exploratory survey basically हम किसी situations को, किसी phenomena को explore करने के लिए use करते हैं. Descriptive survey to collect more specific descriptions of the variables of interest. किसी चीज़ को describe करने में descriptive survey use करते हैं. Explanatory survey to develop understanding of the relationships among variable of interest. कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, क्या एसोसिएशन है, क्या इंटरलिंक है, उसके लिए हम एक्सप्लेनेटरी सर्वे यूज करते हैं. क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन के एतबार से हमने सर्वेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज फेस टू फेस सर्वे, second one is mail survey, third one is telephonic survey,
एंड फोर्थ वन इज वेब सर्वे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे अकॉर्डिंग टू टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू टाइम, survey method or surveys are divided into three major categories. First one is cross-sectional survey, second one is before and after studies or successive independent sample design, and third and last is longitudinal surveys. Now look at it one by one. First one is cross-sectional survey. Data are collected at one point in time from a sample selected to a present or large population. क्रॉस सेक्शनल सर्वे, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम जो डाटा है वो एक ही टाइम कलेक्ट करते हैं अपनी टारगेट पॉपुलेशन से। बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज और सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल डिज़ाइन इज अ सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल सर्वेज आर कंडक्टेड ओवर टाइम सक्सेसिवली. It is carried out by adopting the same process of cross-sectional surveys, accepting that it comprises two cross-sectional observations, second being undertaken after a certain period. For example, to check the effect of medicine before and after medication. Before and after studies और successive independent sample design, इसमें हम 2 दफ़ा डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी एक किसी सिचुएशन से पहले का और एक उस सिचुएशन में इंटरवेट करके इंटरवेंशन के बिफोर इंटरवेंशन और आफ्टर इंटरवेंशन. तो ये है सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल डिजाइन या बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज. थर्ड वन इज लॉन्गिट्यूडनल सर्वे. लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज आर यूज्ड टू कलेक्ट डाटा ओवर टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जब हमने किसी सिचुएशंस को, किसी फिनोमेना को स्टडी करना होता है या रिसर्च करनी होती है एक लंबे अरसे तक, तो हम लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज यूज़ करते हैं. आखिर में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स को. प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें. आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा. जज़ाकल्लाह.